कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे मिलते हैं जिनमें दोनों लोगों में खूब लड़ाई झगड़ा होती है, लेकिन कुछ लोग उन्हें समझाते हैं कि जिन रिश्तों में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, वो रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। लेकिन उन लड़ाई झगड़ों का क्या जो एक दूसरे के मान सम्मान को समाप्त करना चाहता है। एक परिवार ऐसा है, एक पति पत्नी ऐसे हैं जो एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रहे हैं, जो एक दूसरे को गंदी गंदी अभद्र गालियाँ दे रहे हैं, जो एक दूसरे के आत्मसम्मान को इतना ठेस पहुंचाते हैं कि उनमें से एक इंसान रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, उस रिश्ते से स्वतंत्र होना चाहता है। गलती किसी की भी हो, लेकिन हमेशा माफ़ी वही इंसान मांगता है जो उस रिश्ते से प्यार करता है, जो उस इंसान से प्यार करता है, जो चाहता है कि ये रिश्ता हमेशा बचा रहे, हमेशा बना रहे। प्यार कभी कभी इतना कमज़ोर हो जाता है, इतना बेबस हो जाता है कि गलती सामने वाले की है, लेकिन वो बोल नहीं सकता कि तुम्हारी गलती है। वो डरने लगता है कि ये इंसान मुझसे लड़ झगड़ के बोलेगा नहीं तो मैं जीऊँगा कैसे, मेरा मन मानेगा नहीं, मैं इसे एक थप्पड़ मार दूँ, फिर पछतावा होता है कि मैंने इसको एक थप्पड़ मार दिया। वो इंसान हर बार अपने रिश्ते को बचाने के लिए हमेशा अपने ऊपर उंगली उठाता है, हमेशा अपने को गलत साबित करता है। वो नहीं चाहता कि जिसके साथ ज़िंदगी जीना चाहता है वो इंसान उससे रूठ जाए, क्योंकि वो रूठा हुआ इंसान उसे महसूस कराता है कि उसकी ज़िंदगी उसके साथ रूठ गई है। वो परेशान हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, उसका मन स्थिर नहीं होता। वो हर एक हद पार करना चाहता है सिर्फ उस इंसान को मनाने के लिए। ये रिश्ता इतना कमज़ोर है कि वो इंसान अपने रिश्ते में ही फंस चुका है, अपने प्रेम में ही फंस चुका है। वो मछली होती है ना, नदी या तालाब में वो भटकती है भूख के कारण, लेकिन कांटे में लगे हुए अनाज के दाने को वो पहचान नहीं पाती कि ये एक शिकारी के द्वारा बिछाया गया कांटा है। जहाँ भूख से व्याकुल मछली इधर उधर भाग रही है, अगर उस अनाज के निवाले को खाएगी तो उसका जीवन भी समाप्त हो जाएगा। वो कितना हो तड़पेगी, लेकिन उस इंसान को दया नहीं आएगा। यही हाल उस रिश्ते में है, उस इंसान के साथ। वो इंसान जो जी रहा है सिर्फ वही समझ रहा है। वो एक ऐसे इंसान से प्रेम कर बैठा जो उसे फंसाना चाहता था अपने जाल में, अपने उस कांटे में, जहाँ पे थोड़े से भोजन का निवाला देकर उसे फंसा तो लिया। अब वो इंसान तड़प रहा है उस रिश्ते से निकलने के लिए, लेकिन शायद अपने बच्चे को, अपने परिवार को देखकर, अपने माता पिता को देखकर वो अब उस रिश्ते में बस बंध चुका है। वो तड़प रहा है लेकिन वो निकल नहीं सकता। वो सिर्फ अपनी गलती मानता है कि जैसे उस मछली को भूख लगी तो वो मानती है कि हाँ मुझे भूख लगी, इसलिए मैं अब किसी और की भूख मिटाने जा रही हूँ। बस यही गलती उस इंसान की है कि वो प्रेम के प्रति इतना भावुक हो चुका था, इतना इमोशनल हो चुका था उस प्रेम में, उस रिश्ते में, उस इंसान के पैरों में जाके बैठ गया। उस इंसान के लिए वो हर एक हद पार करना चाहता है, हर एक रिश्ते को तोड़ना चाहता है सिर्फ उस एक इंसान के लिए, लेकिन वो इंसान नहीं समझता कि ये मुझसे कितना प्यार करता है। आप जानो पहचानो, क्योंकि जो आपसे इतना प्यार करता है अगर वो छोड़ देगा फिर आप कहीं के नहीं होगे, फिर आपकी उतना कोई केयर नहीं करेगा। समझो इस बात को। वो जब तक है तब तक है, लेकिन अगर उसके स्थान पे कोई और आया फिर आपको बता देगा अच्छे से कि प्यार क्या होता है। ऐसा हज़ारों लोगों के साथ होता है कि जो लोग प्रेम के भूखे होते हैं ना, उन्हें एक ऐसा बेवकूफ़ इंसान मिलता है जो प्रेम को जानता नहीं है, जो नहीं जानता कि वो इंसान प्रेम का भूखा है, जिसे वो गुस्से से डांट रहा है। जिस रिश्ते में आप तड़प रहे हो उस रिश्ते को जीवन भर निभाना ही है। थोड़े टाइम उससे दूर होना ही होगा आपको। आप भले परेशान हो जाते हो, लेकिन थोड़ा टाइम दूर रहोगे तभी उससे फ़र्क पड़ेगा कि हाँ कोई है जो मेरी केयर करता है। अब वो नहीं है तो कौन मेरी केयर करेगा। बस थोड़ा टाइम दूर होगे तभी ठीक रहेगा। गुस्से में आकर उससे लड़ोगे, झगड़ोगे, तब वो रिश्ता कभी ठीक नहीं हो सकता। अगर शादी ब्याह हो चुका है तो उस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करो। उस रिश्ते को तोड़ करके आप कुछ सही नहीं कर सकते।